अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आलमी बरादरी भी पाकिस्तान और भारत के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी को देख रही है। अमेरिका ने पहलगाम वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। उनका यह भी कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। गुज़िश्ता रोज भारत में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें अमरीकी शहरियों से कहा गया था कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर का सफर ना करें। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने दूसरी तरफ बढ़ती हुई कशीदगी पर भारत और पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। पहलगाम वाक़े के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, ताहाल उनका इस्लामाबाद या नई दिल्ली से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने दोनों मुल्कों को मुतनब्बे भी किया कि मौजूदा कशीदा फजा में किसी भी किस्म की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई खित्ते के अमन को मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। उनका यह कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और भारत को तमाम मसाइल पुरअमन बातचीत से हल करने चाहिए और किसी भी एक तरफा इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि दुनिया को दो जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। उनका यह कहना था कि मुसद्दका इतलात हैं कि भारत का लदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासी जमातें भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ भी मुत्तहिद हो गई हैं। भारतीय जारहियत और इक़दामात के खिलाफ आज सेनेट से एक मजम्मती करारदाद भी मंजूर की गई है। अपोजिशन समेत सेनेट में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने इस करारदाद की हिमायत की। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा माजी में मिला। पहले भी जवाब दिया था, अब भी बता दिया है कि पहले से तगड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया जिसमें पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में 2 इक़दामात ज्यादा उठाए हैं। हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी उसको भी टोटली रिजेक्टेड, क्योंकि ये ट्रीटी है और ट्रीटी में लिखा हुआ है कि अगर इसको ख़त्म करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर इसको अमेंड करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर कोई आपस में कोई डिस्प्यूट है तो उसकी आर्बिट्रेशन। ये कोई 2-3 साल से इंडिया की तरफ से इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से यानी खतो खताबत हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी, और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में दफ्तर खारजा का यह कहना है कि फिलहाल सालिसी की कोई पेशकश नहीं हुई है और ना ही कोई मंसूबा है। जब पेशकश होगी तब उसे देखा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत के सिंतास मुआहदे पर सफारती नोट को भी मुस्तरद करता है। सिंतास पर मौक़िफ़ और पॉलिसी गैर मुबहम है। सिंतास मुआहदा हमारी लाइफ लाइन है। Pakistan vehemently rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of Lower Riparian will be considered as an act of war. Pakistan shall close down the Wagah border post with immediate effect. All cross-border transit from India through this route shall be suspended. Pakistan suspends all visas under SAARC visa exemption scheme issued to all Indian nationals and deems them cancelled with immediate effect, with the exception of Sikh religious pilgrims. Pakistan's airspace will be closed with immediate effect for all Indian-owned or Indian-operated airlines. All trade with India, including to and from any third country, through Pakistan is suspended forthwith.
पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और सफारती नुमाइंदों को मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है। पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सिफारतकारों को भारत की जानिब से कशीदगी बढ़ाने की कोशिशों से भी खबरदार किया और सफीरों और सफारती नुमाइंदों को कौमी सलामती के इजलास के फैसलों से भी आगाह किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है, ये मामला आलमी बरादरी किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शहरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहरी रहमान साहबा, सबसे पहले तो बताइएगा, पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं, ये जो सारी सूरत हाल अभी इस वक्त बनी है, आपका क्या ख्याल है आने वाले दिनों में ये किस तरफ जा सकती है? जी, पहले तो देखिए, ये बहुत ही पेचीदा, तेजी से पेचीदा हो गया मामला और कशीदा किया गया खास तौर से मिनटों में भारत की तरफ से। तो काफी इसका मतलब इसके हवाले से सस्पिशन था और शक शुबहात ये थे कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, तफ्तीश, कोई भी, मतलब वो तो लोकल पुलिस भी नहीं आई और उन्होंने पाकिस्तान को मरूज़े इल्जाम ठहरा दिया। उसके फौरन बाद एक कैंपेन चली, वो भी मिनटों में, जैसे लगता है प्रीवियसली अलाइन थी, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जैसी चली और चलती रही और हवा पकड़ती रही कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट, ये वो। और इससे आगे पहली दफा उनके एमपीज खड़े होके के जिम्मेदार किस्म के जो हैं, नॉर्मली जो इस तरह बात नहीं करते कि पाकिस्तान को अब खत्म करना चाहिए, अब इसको इरेज करें, इस तरह की इंतहा पसंद बातें और मैं समझती हूँ शदीद गैर जिम्मेदार किस्म की कशीदगी फैलाने वाली वॉर मॉन्गरिंग की गई। और फिर फौरी तौर पर उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह मुअत्तल करने का ऐलान किया, वो भी मैं काफी सालों से देख रही हूँ कि मोदी सरकार तिल मिलाई हुई थी कि वो किसी तरह उनको रास्ता मिले कि वो कुछ करें। वो जवाब ढूंढ रहे हैं, उन्होंने खुद शायद जवाब पेश किया है या उन्होंने इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में सिक्योरिटी फेलियर को वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके, जवाब नहीं दे सके कि वहाँ 7 लाख फोर्सेस इनकी क्या कर रही थी। तो ये बहुत सारे अवामिल मिल के इन्होंने एक ऐसा तेजी से प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च की है पाकिस्तान के खिलाफ कि एक जंग का तबल उन्होंने बजाया है और पता नहीं वो उनको क्या तवक्को है कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेगा। हम जरूर चाहते हैं कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो हर किस्म की अमन या डी एस्केलेशन या रिस्क रिडक्शन की पेशकश को समझते हैं कि भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। अच्छा। अगर इनको ये खदशा, उनको ये मैसेज मिलना था जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद इतनी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हो, आपके सर्विंग ऑफिशियल्स हमारे यहाँ मिले हैं, दूसरे हमारे उनके सर्विंग ऑफिशियल्स जासूसी करते हुए नहीं मिले, पकड़े गए। तो मतलब लिटरली इन्होंने एक माहौल क्रिएट कर लिया है और अपने एलाइज को साथ मिला के ये जंग तबल बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मसमार करें। अब ये तो कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, लेकिन शहरी रहमान साहब, आप खुद भी अमेरिका में सफीर रही हैं। 2 सुपर पावर्स जो बड़े मुल्क हैं इस वक्त, अमेरिका और चीन, खास तौर पर अमेरिका के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनका क्या रिस्पांस क्या हो सकता है आने वाले दिनों में इस सारी सूरत हाल पर? देखिए, आपने अभी सुना होगा हाल में ही इनका आया है, बयान आया है अमेरिका से कि अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने नहीं मदाखलत की, उन्होंने नॉर्मल अपनी बातें की हैं, यानी कि जी हम कंडेम करते हैं और हमें ज़ाहिर लवायकीन के साथ हमदर्दी है और ताज़ियत वगैरह तो सबने की, हमने भी की है सबसे पहले। मजम्मत और ताज़ियत तो हमने भी की है, उन्होंने भी वही किया है। फिलहाल उन्होंने गुरेज किया है इस बात को बढ़ाने का और मुझे लगता है कि शायद अगर हो तो कांग्रेसमैन कुछ इनको जो मिले जिनके साथ ये लॉबिंग कर रहे हैं वो बाद में होगा। लेकिन ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि जब भी कोई हाई लेवल का अमरीकी विजिट करता है, यानी कि बिल क्लिंटन 2000 में जब आए तो छठी सिंह पूरा हुआ इसी तरह एग्जैक्टली, और बाद में पता चला वो बहुत ही
वाजे किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैडलाइन ऑलब्राइट की किताब भी आप देख लीजिए, उसमें भी इस शवाहिद पेश किए गए। फिर वो पब्लिशर ने उसको रोक भी दिया बाद में। अब जो सूरत हाल है बिल्कुल उसी तरह की है कि जेडी वैंस उनके वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन वहां पहुंचे हुए थे और एकदम से आपने देखा इतना बड़ा टूरिस्ट एरिया में अटैक। ये बिल्कुल अलग बात है कि टूरिस्ट एरिया में उन्होंने खोल दिया था बगैर सिक्योरिटी को बताए, बगैर पुलिस को भी बताए। शायद ये बातें वहाँ खुद गूंज रही हैं कि और सवाल उठ रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ। और इतने सारे टूरिस्ट आप प्रेजेंट करना चाहते हैं कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो नहीं है कहीं से। वहाँ के अपने लोग सरापा एहतजाज हैं, उनकी आप रील्स और वीडियोस सुने वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें एक जो प्रोपेगेंडा बाहर किया जा रहा है और शायद ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हम इंटरनली बहुत डिवाइडेड हैं और इसीलिए पाकिस्तान बैकफुट पर होगा। अब आज सेनेट ने तो करारदाद मंजूर की है, मुतफिका तौर पर जो है वो की है। इसको और इस इंप्रेशन को आप बतौर सियासतदान, बतौर पार्लियामेंटेरियन, आप इसको किस तरह से देखती हैं? माफ कीजिएगा, भारत में कौन सी यकजुई और हमआहंगी चल रही है, कौन से दूध और शहद के दरिया बह रहे हैं। वहां देख लें मोदी साहब के इलेक्शन के जो मेन 3 राइवल्स थे वो तो जेल में उन्होंने रखे हुए थे। वहां की हालत देखें और मतलब सोसाइटी इतनी डिवाइडेड है कि उनकी जितनी भी रिलीजियस मगलबी अपनी मजहबी अक़लियतें हैं वो हर अक़लियत बिल्कुल सहमी हुई है, खासतौर से मुसलमान की। तो वो तो बोल भी नहीं सकते, दीवार से बिल्कुल जाके लग गए हैं और बस अपनी बचत और बचाव करने में वो जिंदगी गुजार रहे हैं और सर तो नहीं उठा सकते। तो वो कौन से पाक भारत की बात कर रहे हैं? ये मुसलमान वहाँ की सबसे बड़ी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। उनको तो आप कश्मीर में तो मकबूजा कश्मीर में तो आप नस्ल कुशी कर रहे हैं उनकी। तो आप आई डोंट अंडरस्टैंड वो और हर किस्म की उनके यहाँ म्यूटनीज हैं। तो भारत जितना डिवाइडेड है मैं समझती हूँ इस वक्त कम ही मुल्क कोई होगा। राइट। लेकिन लास्टली इस सारे मामले के पीछे ये जो अभी तक हो रहा है इसके पीछे आपको मोटिव क्या नजर आता है? मोटिव देखें, दो वाजे मोटिव हैं। एक तो इट्स अ मॉन्यूमेंटल स्पेक्टेक्युलर सिक्योरिटी फेलियर इन द सेंस के वहां आपने देखा कि किस तरह खुद ही उनके लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं ये हुआ कैसे। आप ये दुनिया का सबसे हाईली मिलिटराइज जोन है दुनिया का, ठीक है, आप कहीं भी देख लें। गिन चुन के कि जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पूरी वैली में ऑलमोस्ट 15 लाख अब हो गई हैं अलग अलग नामों से। आप वहां चल नहीं सकते 2 कदम, एक आपके सामने बैरियर या कोई ना कोई ट्रक या टैंक होता है। आपको हर जगह अपनी सर्च करानी होती है। आधे वक्त कर्फ्यूज लगे हुए होते हैं और सर्च मतलब तंग भी किया जा रहा होता है। मुझे ये बताएं कि किस तरह इन्होंने टूरिस्ट सीजन के बीच में कह रहे थे ना, हमें इस पर इसकी फुल पिक्चर भी नहीं है। वो कौन थे, किनकी फैमिलीज थी, बहुत सारी थियोरीज आ रही हैं। मैं इस तरह बगैर सदाकत के नहीं उनके बारे में कुछ कहूंगी, लेकिन डेफिनेटली इट वाज स्पेक्टेक्युलर फेलियर। दूसरी बात ये कि देखिए सवाल तो उठ ही रहा है कि ये इतने कन्वीनियंटली जब भी अमेरिकन हाई लेवल विजिटर होता है तो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में इस तरह का तान्या होता है और या कराया जाता है और फिर फौरी तौर पर वो पाकिस्तान पर एक शुरू कर देते हैं पूरी प्रोपेगेंडा। मतलब घंटा नहीं निकलता है, आधा घंटा भी नहीं निकलता है, 10 मिनट में सब अलाइन हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सोची समझी साजिश होती है, उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। शहरी रहमान साहब हमारे मौजूद थी और बात कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर। और अब ये जो एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि शायद हमारी इंटरनल डिविजन्स हैं, सियासी तौर पर हम बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हैं, मुनकसिम हैं और इसका असर को पड़ सकता है जब ऐसी भी कोई सूरत हाल हो या पाकिस्तान को कोई ऐसा खतरा हो। तो आज सेनेट ने भी इस हवाले से एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की है और उसमें भी तमाम जमातें एक साथ ही खड़ी नजर आई। उसके बाद के जो बयानात हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान का
का बयान हो, शिबली फराज का बयान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन अभी आपने देखी जो शहरी रहमान साहबा ने कहा। गुज़िश्ता रोज भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी उन दोनों ने यही बात की थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गुज़िश्ता रोज अली महमूद खान हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी कहा था कि जो भी इक़दाम उठा रही है, जिस तरह से भी हुकूमत सारी सूरत हाल का मुकाबला कर रही है, वो हुकूमत के जो है साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब भी कोई ऐसा खतरा आया है, हमारी बेशुमार डिवीजन्स हो सकती हैं, मसाइल हो सकते हैं जो मुल्क के अंदर हैं, लेकिन वो मुल्क के अंदर तक ही हैं, लेकिन बाहर से जब भी कोई ऐसा खतरा होगा तो सारे का सारा पाकिस्तान जो है वो अपने तमाम इख्तलाफात पसे पुष्ट डाल कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस खतरे के सामने खड़ा हो जाएगा, जो कि अभी इस सूरत हाल में भी भारत की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ एक एग्रेशन और जिंगोइज्म जो है वो माहौल पैदा किया जा रहा है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसी वाक़े से जुड़े हुए कुछ और भी बहुत सारी खबरें हैं, कुछ तजज़िये हैं, आप तक पहुंचाएंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज क्रैकडाउन कर रही है। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा वादी के मकीनों को डराया, धमकाया और हरासा किया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और बडगाम से गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार किए गए कश्मीरियों की तादाद 1500 से ज्यादा है। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर खुहामी ने यह इल्जाम आयद किया है कि भारत में भी कश्मीरी तलबा को हरासा करने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से अपार्टमेंट और हॉस्टल छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। कश्मीरी तालिब इल्मों पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के दरवाजे तोड़कर तालिब इल्मों पर हमला किया गया। इन वाकयात के बाद जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जो है वो इन रियासतों के अपने हम मनसबों से राब्ते में है जहां से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब दूसरी जानिब जो पहलगाम वाक़या है उसको भारतीय हुकूमत की साजिश करार देने पर रियासत आसाम के रुकने असम्बली अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आला आसाम ने अमीनुल इस्लाम की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमीनुल इस्लाम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकन हैं। उन्होंने फरवरी 2019 के पुलवामा हमले और पहलगाम वाक़े को हुकूमत की साजिश करार दिया था और उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला आसाम ने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत में बिलवास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम वाक़े को फॉल्स फ्लैग वाक़े की जो भारतीय पुलिस स्टेशन में जो दायर FIR है उसने भी बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं और इस हमले को मशकूक बना दिया है। पहलगाम पुलिस स्टेशन जायबुकुआ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। FIR के मतन के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा, जबकि हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर FIR दर्ज हो गई। 10 मिनट के अंदर अंदर FIR दर्ज होना पहले से बने बनाए मंसूबे के हवाले से भी सवालात उठाती है। FIR में पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद हो जाते हैं। FIR यह भी कहती है कि मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया इसे टारगेटेड किलिंग कह रहा था। FIR में यह भी लिखा गया है कि बैरूनी आकाओं की इमा पर जो है वो किया गया और ये अल्फाज भी उसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन जो इस पर बहस भारत में हो रही है उसमें पहलगाम हमले में सिक्योरिटी की कोताही का भी एतराफ जो है वो भारत की तरफ से सामने आया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जेर सदारत जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दीगर पार्टियों के जो रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की। अपोजिशन जमातों ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस जो फेलियर है उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमले के वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कहां पर थी। असदुद्दीन अवैसी ने यह सवाल उठाया कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी कहां रखेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू जो हैं उन्होंने भी यह कहा है कि अगर भारत जंग करता है तो इसकी मैशत बुरी तरह से मुतासिर होगी। एक इंटरव्यू में साबिक जज ने कहा कि भारतीय जर्नैल पाकिस्तान के साथ जंग के लिए भारतीय टीवी चैनल्स पर जो है वो बकवास कर रहे हैं। उन्हें यह बात समझना होगी कि दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। अब ये जो सूरत हाल इस वाक़े के बाद है और जिस तरह से
भारत की तरफ से जो है वो एक तरफ तो क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसूद साहब, ये जो सारा मामला है अभी तक ये जिस तरह से अनफोल्ड हुआ है, भारत की तरफ से आपको इसके पीछे मोटिव क्या नजर आता है? ये जंग का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया रहमान। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से खित्ते में डेवलपमेंट्स थी, इंडिया चाहता था पाकिस्तान को आइसोलेट करें इंटरनेशनली, तो उसमें तो वो एक बुरी तरीके से नाकाम हुआ। फिर पाकिस्तान को वो समझते थे कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, इकॉनमी इनकी बड़ी वीक है, तो इकॉनमी के इंडिकेटर्स हमारे बड़े अच्छे नजर आए हैं। फिर हमने देखें कि इंटरनेशनल रिकग्निशन पाकिस्तान की हुई, यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान का स्टांस को मान लिया, अफगानिस्तान की बात की तो एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म में मान लिया, वेपन्स पे पाकिस्तान का एक्सेप्ट किया। ट्रम्प ने फिर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। फिर यहाँ पे PSL भी हो रहा है, आपने समिट करवाई, माइंस एंड मिनरल्स की दुनिया भर से यहाँ पे लोग आए और यहाँ पे SCO आपने करवाई, इंटरनेशनल डिग्नेटरीज यहाँ पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं, सो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बनी। और मोर ओवर देखे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिसेंटली एक स्पीच किया ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तो उसमें बड़े उन्होंने एक दबंग तरीके से एक दिल की उन्होंने अपनी बात की। वहां पे उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की और उन्होंने कहा कि, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो कश्मीर है, कश्मीर हमारी जगलर वैन है और जो ये जगलर वैन ही रहेगी, पहले भी थी और अभी भी रहेगी, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और कश्मीरियों की जो हेरोइक स्ट्रगल हम उसकी कदर करते हैं। तो ये, और फिर देखा, फिर अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और फिर इंडिया खुद एक्सपोज हो रहा है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में। देखा जाए तो इंटरनेशनली अमेरिका में केस चल रहा है और बहुत सारे वो इंडिया भी एक्सपोज हो चुका है। 5 आइस कंट्रीज ने भी एक्सपोज किया, कतर में स्पिनाच में पकड़ा गया, EU ने इनको एक्सपोज किया। मोस्ट रिसेंटली देखें, BBC की स्टोरी भी आप देख लें, द गार्डियन की स्टोरी भी आप देखें, तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि इंडिया हैज बिकम ए रॉक स्टेट। तो ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उनको तकलीफ थी। फिर इंटरनली देखे मसले इतने थे कि वक्फ बोर्ड वाला मसला था कि जिसमें मुसलमान अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक वो वाला है। मणिपुर में जहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ जो हालात है, वहां पे उनकी किलिंग हो रही है। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ एट्रॉसिटीज हो रही है और वहां पे ड्रैकोनियन लॉस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। फिर दलित के साथ जो कुछ हो रहा है, और तो वो बहुत सारे फैक्टर्स थे। दे वांटेड टू अटेंशन डाइवर्ट हो जाए डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, और पाकिस्तान को पेश किया जाए। JD वैंस आए हुए हैं, तो इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो एक सिचुएशन। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इसमें एक चीज की वजाहत कीजिएगा। देखिए, ये पैटर्न हमें एक ही नजर आता है, और जब पहले बालाकोट के बाद जो सूरत हाल थी उसमें उनको हालांकि इतनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी, पायलट यहां से वापस गया जिस तरह से वापस गया, उसके बावजूद वो जलसों में जाकर उसी वाकये को जो है वो जिक्र करते रहते हैं, और ये बीजेपी उसका क्रेडिट एक तरह से जो है वो ले रही थी। हालांकि उनका पायलट यहां पकड़ा गया था, तैयारा गिर गया था, लेकिन उसके बावजूद वो उसका क्रेडिट ले रहे थे। तो ये क्या वजह है कि बार बार एक ही पैटर्न है, और वो इंडियन फोर्सेस भी उसी मॉडल के ऊपर जो है वो बार बार जो है वो जाती हैं, जहां पर वो ट्राई भी कर चुके हैं और फिर उनको शर्मिंदगी भी होती है? देखें कि ये हम कहते हैं देयर वाज ए फेक गैलेंट्री, वो चीजें कवर अप करने के लिए उन्होंने अभिनंदन को प्रमोट भी किया, प्रमोट करके एक उन्होंने अवार्ड भी दिया, विच ही दैट वाज नॉट देयर जब एक्चुअल था। वो सारे उन्होंने कवर करने के लिए वो ये सारी कार्रवाई डाली थी। तो वो पब्लिक ओपिनियन को बनाने के लिए ये सारे ये ड्रामे करते हैं। और जिस तरह हमने देखा कि ये एक इंटरेस्टिंगली देखे, एक उन्होंने परमवीर चक्र दिया कारगिल वार के दौरान। तो जब ये अनाउंस हुआ कि एक सिपाही था, राइफलमैन ने बड़ा बहादुरी से लड़ा, परमवीर चक्र हाईएस्ट जो मेडल था वो दिया, तो उसकी वाइफ ने इनको बताया भाई वो जिंदा है, वो फलानी हॉस्पिटल में एडमिट है। सो इनका ये लेवल है इंडिया का। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी चीजें कवर अप करने के लिए। और इसी तरह फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, इनकी एक्सपर्टीज है स्टेज इनकाउंटर्स की, स्टेज रिकवरीज की, और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन तो मैं तो साबित कर सकता हूं कि किस तरीके से ड्रामे पास में करते थे। और इसी तरह ये जो अभी पहलगाम वाला हुआ, पहलगाम वाला देखिए जिस तरह आपने अभी इंट्रो में बताया कि 10 मिनट में आपने जब सारा FIR करवा दिया, पाकिस्तान में आप देखिए 5-6 दिन
हफ्ता लग जाता है, पुलिस इंक्वायरीज करती है, फॉरेंसिक करवाते हैं, डिटेल्स लेते हैं, इसके बाद जाके पता चलता है FIR हुई। वहां तो पहले से तैयार थी। सो जब पहले से तैयार का मतलब ये था जब थिंग्स वर सेट। और फिर ये भी देखे ना कि इसी पहलगाम में यहाँ पे बेस है, यहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे मैसिव सिक्योरिटी होती है। तो उस दिन वहां पे सिक्योरिटी भी नहीं थी। एक बच्चे की वीडियो भी वायरल है, वो बता रहे हैं साथ ही फौजी थे, वो आए नहीं। तो बाय डिजाइन था। फिर आपने देखा, हमने वीडियोस भी देखी कि डेड बॉडीज, या बकौल खातून ने कहा मेरा मियाँ डेड, घंटे तक वो जिंदा था, कोई नो बॉडी केम, उनको रेस्क्यू नहीं किया। सो ये बाय डिजाइन गेम कर रहे थे कि ये ऐसे सिचुएशन हो, ये डिफेंस को हम बताएं कि ये पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है। 400 किलोमीटर हम लोग LOC क्रॉस करके आए हैं, इधर मार के हम वापस यहाँ से गायब हो गए। तो अब कोई दुनिया में ये जो, लेकिन अब ये जो आपको लगता है कि कोई कन्वेंशनल जो है वो रिस्पांस आ सकता है, या कोई एक्शन जो है वो उठाया जा सकता है भारत की तरफ से आने वाले दिनों में? लाइकली है, देखें कि इट विल नॉट बी ए कन्वेंशनल वॉर, जो मेरे अपनी पर्सनल असेसमेंट है। और इसमें ये हो सकते हैं हॉट वॉर वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी में नहीं है एट प्रेजेंट इन्वायरमेंट्स में। और स्पेशली जब कश्मीर की बात होगी तो कश्मीरी तो इनको ऐसे पीछे पड़ जाएंगे, तो इनकी वो जरूरत नहीं होगी। चाइना भी है और बहुत सारे फैक्टर्स है, वी कैन डिस्कस इन डिटेल। लेकिन ये कर क्या सकते हैं, लिमिटेड ये कोई कार्रवाई करेंगे। और इसमें ये फौरन ये हो सकता है सीज फायर लाइन जो सीज फायर का एक अंडरस्टैंडिंग है उसको रिजेक्ट खत्म कर देंगे। उससे ये होगा कि आप एट लिबर्टी होंगे, यूज योर आर्टिलरी और मार्टर्स को, जिससे आपके लॉन्ग रेंज पे आप फायर कर सकते हैं। सिविलियन कैजुअल्टी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अब यही कहा ना हम सिविलियंस का बदला लेंगे। तो लाइकली ये है कि आर्टिलरी वगैरह इस्तेमाल हो सकती है, या वर्स्ट सिनेरियो में देखें मिसाइल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वाजे किया है कि उनसे 3 गुना ज्यादा इसका एक जवाब इनको मिलेगा। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद दयान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि ये जो सूरत हाल इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान है, ये क्या रुख इख्तियार कर सकती है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं तो इसी इशू से जुड़ी कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल पर बात करने के लिए दफाई तजज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अली साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है और भारत जो कुछ कर रहा है, इसके पीछे आपको मकसद क्या नजर आता है? बहुत शुक्रिया। देखें, इसको आपके बड़ा जामिया और पुरमुख्त सवाल है, इसको 3 डोमेन्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक तलातुम सा दरपेश है और वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से फ्रेगमेंटेड और डिसरप्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल लॉ में मसाइल हैं, गजा वॉर, यूक्रेन वॉर। तो यूं लगता है कि कल जब ब्रीफिंग मिली मोदी साहब को उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जानिब से, अजीत डोवल और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की जानिब से, जयशंकर की जानिब से, तो उन्होंने इस टाइमिंग को मिसरीड किया, अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया, पाकिस्तान के रिजॉल्व और कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है। तो ये बहुत सीरियस एक मिसकैलकुलेशन इंडिया की जानिब से हुई है और उन्होंने बहुत बड़े बुलंद बांग दावे भी किए हैं। आज भी वो बहुत ज्यादा चेस्ट थम्पिंग कर रहे थे बिहार में, और यूं लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के रिजॉल्व कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है। पाकिस्तान का जो आज जवाब है वो यूं लगता है कि बहुत मुतनासिब, हमजहत और टाइमली और इफेक्टिव है। मैं समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तारीख में शायद इतना स्ट्रॉन्ग और तारीखी जवाब शायद पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं दिया है, जिसमें इवन शिमला एकॉर्ड और तमाम बायलैटरल एग्रीमेंट्स को भी मुअत्तल करने की बात भी की गई है, और साथ ही साथ तमाम जो रवाबित हैं फ़ज़ाई, ज़मीनी, तिजारती, उनको भी मुनक़ता किया गया है। और ये वार्न किया गया है भारत को कि पानी जो है वो 240 मिलियन यानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है, जिस पे पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकता, और अपनी ताकत के हर सोर्स को, हर इंस्ट्रूमेंट को वो इसके दिफा के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब इक़दाम दोनों तरफ से पहले उन्होंने उठाए, उसके बाद हमारी तरफ से जो है वो उससे बढ़कर जो है वो इक़दाम उठाए गए। इससे इस सारी सूरत हाल पर आपके ख्याल में
इन जवाबी इक़दामात से क्या फर्क क्या पड़ेगा? अहम सवाल है आपका। देखिए, पाकिस्तान का जवाब जो है वो मल्टी डोमेन और कम्प्रीहेंसिव और वेल थॉट आउट है। पहली बात यह है कि उन्होंने कानूनी एतबार से इसको बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में उसको मुअत्तल करने की ऑप्शन या क्लॉज नहीं है, चाहे वो भारत की जानिब से हो या पाकिस्तान की जानिब से। नंबर वन, तो ये लीगल ऑप्शन ही उनके पास नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर वो फिजिकली इस सिफारती या सियासी बयान पे अमल की कोशिश करते हैं, तो फिर पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसमें मैसेज उनको दे दिया है कि पाकिस्तान अपनी ताकत के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल अपने कौमी सलामती के दिफा और अपनी रेड लाइन के लिए, अपनी लाइफ लाइन के लिए कर सकता है। तीसरा जो डोमेन है वो इकोनॉमिक है। तो जो तजारती रवाबित हैं या जो ट्रांसिट ट्रेड है या ओवर फ्लाइट्स हैं, उसका मैं समझता हूँ बड़ा गहरा और फौरी नुकसान जो है भारत की इकोनॉमी और एविएशन इंडस्ट्री और ट्रेडिंग कम्युनिटी को पहुंचेगा। और आप जानते हैं कि भारत के मगरबी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के साथ बड़े गहरे करीबी ताल्लुकात हैं। अब उनकी फ्लाइट्स को लंबा रूट लेना होगा, उनका फ्यूल ज्यादा लगेगा, उनके किराए बढ़ेंगे, और वो बाकी एयरलाइंस के मुकाबले में जो कि पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करती हैं, वो अपनी जो कंपेटिटिव प्राइसिंग है उसमें वो लूज कर जाएंगे। पूरा जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उसका साथ उनके राब्तों में बहुत शदीद उनको कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो हमने एक तरह से माशी जवाब भी दे दिया है। और चौथा और सबसे अहम डोमेन में जो जवाब है और तारीखी जवाब है वो ये है कि जो सबसे बड़ी सिफारती गेन था भारत का 1971 की जंग के बाद, वो जो सीज फायर लाइन थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल करार देना था। और अगर पाकिस्तान जो है इस सीज फायर लाइन जो है और लाइन ऑफ कंट्रोल के मुआहदे से दस्तबरदार होता है, शिमला एकॉर्ड से दस्तबरदार होता है, तो पाकिस्तान एक तरह से ना सिर्फ जो उम्मीद और ख्वाहिश हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को दोनों जानिब की है उनको भी मिलाने का सबब बनेगा। उनकी ख्वाहिश और एस्पिरेशन भी यही थी, क्योंकि वो उसको मसनूई लाइन समझते हैं। और तीसरी बात ये कि भारत का जो गेन और मिलिट्री ऑक्यूपेशन की सैंक्टिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। और चूंकि बुनियादी तौर पर तो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसका फैसला कश्मीरी अवाम के राय इख्तियारी के हिसाब से होगा, तो ये इस लाइन की तो वैसे भी कोई अहमियत नहीं है। तो पाकिस्तान को उन्होंने एक मौका फराहम किया कि वो एक तरह से कश्मीर की डोमेन में अपनी जो उनकी हैसियत है भारत की कब्जे की, उसकी लीगल हैसियत मजीद कमजोर हो गई है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ जो है वो मौजूद थे और इस इशू पे बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारत ने जो इक़दामात उठाए हैं उसमें सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला भी शामिल है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पास कानूनी ऑप्शंस क्या है? इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट अमर बिलाल सूफी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अमर बिलाल सूफी साहब, ये कैंसिल तो कर दिया है, और अगर भारत इसी हटदर्मी पर रहता है और कहता है कि हमारी तरफ से इस मुआहदे को जो है वो अबेंस में ही रखा जाएगा, मुअत्तल ही रखा जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या फोरम क्या मौजूद हैं इस मुआहदे के हवाले से? जी, बेसिकली पाकिस्तान के पास रेमेडीज, एक डिप्लोमेटिक स्लैश लीगल रेमेडीज काफी ज्यादा हैं, जिसमें पाकिस्तान इस मामले को या इस इशू को उठा सकता है अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ स्पेसिफिक फोरम्स में। और ये जो फोरम्स हैं ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस खास तौर पर जो है उनको ये मैंडेट है कि वो इस तरह के फ्रेमवर्क को एड्रेस करें। अच्छा। और क्योंकि ये जो सिचुएशन है, अगर आप दोनों प्रेस रिलीज उठाएं और प्रेस रिलीजेज जो इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से एक दिन पहले आई, दूसरी दिन आई, तो वो सिचुएशन डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि ये वायलेशन है, ग्रॉस और सीरियस इशू अराइज हो गया है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बाबत। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये रेमेडी पाकिस्तान को अवेल करनी चाहिए और इसी तरह ये भी ऑप्शन एक्सप्लोर करनी चाहिए कि जुडिशियल ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि उस बारे में थोड़ी सी मजीद रिसर्च और तहकीक की जरूरत होगी। ठीक है। और जो मामला पहले से चल रहे हैं सिंतास मुआहदे के अंडर, जिस तरह से रतले का मामला है, किशन गंगा वाला मामला है, क्या इस कैंसलेशन का या मुअत्तली का उन ऑनगोइंग मामलात पर आपके ख्याल में कोई कानूनी असर पड़ेगा?
जी वो देखना पड़ेगा, बिकॉज जो इनकी अटेम्प्टेड कैंसिलेशन कह लें आप, या टर्मिनेशन कह लें, या सस्पेंशन, उसको तो वो वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट, के होल्डिंग इन अबेंस है, और उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना होगा कि होल्डिंग इन अबेंस के कॉन्सेप्ट की बेसिस पर क्या आप मैटर को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके जा सकते हैं कि नहीं, क्या ये डिस्प्यूट अंडर द ट्रीटी होगा, डिफरेंस के डेफिनेशन में आएगा, या ये डेफिनेशन में आएगा किसी और फ्रेमवर्क के। तो जिस तरह मैंने कहा कि इसकी बाबत जरा तफसीली रिसर्च चाहिए, ठीक है, पहले की हतमी राय ली जाए, ठीक है, कौन से जुडिशियल फोरम पे जाएंगे और जाना चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया आमिर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।